तो आज का सीन ऐसे है ना। बाकी आप लोगों की वीकेंड वगैरह कैसे गुजर गया? बाकी कौन कौन प्रैक्टिस कर रहा है? कोई प्रैक्टिस वगैरह कर रहा है या नहीं? रिजल्ट क्या आ रहा है? बेस्ट है। बाकी कल की लाइव स्ट्रीम किसने देखा था? आज ट्रेड किया? कल लाइव स्ट्रीम में मैंने ये ट्रेड आप लोगों को दिया था ना, ये वाला। दो चीज़ें मैंने कल के लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लेन किया था कि एक तो मार्केट आ सकता है 47,600 700 की लेवल तक, और उधर ही से फिर पंप ले सकता है इसी। ये वाला तो कम से कम अगर कोई और ट्रेड वगैरह नहीं लेता तो आप लोग तो ले लेते तो कुछ ना कुछ तो बन जाता ना। ये वाला मैंने तो पर्सनली नहीं किया क्योंकि मैं नहीं था। मैं पूरा दिन मैंने मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं देखा। मैं अभी आया ना, तकरीबन 5-6 मिनट हो गया। इसी वजह से आप लोगों को लिंक वगैरह भी लेट मिल गया। लेकिन कम से कम आप लोगों तो कुछ ना कुछ बना लेता तो अच्छा था। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ है? अभी पूछो। नहीं, कंसोलिडेशन का तो कोई सीन नहीं है। सी मार्केट का स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी होता है। बाकी ये कुछ बातें जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ तो वो तो किताबी बातें है ना। तो इसी वजह से मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कभी भी किसी चीज़ में मसला वगैरह ना आ जाए। बाकी इसके लिए तो ज़रूरी नहीं है, सही है। ये वाली चीज़ आप देखो, ये लाइव एग्जांपल आपके सामने, इधर ही कंसोलिडेशन वगैरह आपको कुछ नज़र आ रहा है। और कल की लाइव स्ट्रीम देखो तो आपको बिफोर वाला मिल जाएगा। तो यही सीन है। इधर ही कंसोलिडेशन आपको नज़र आ रहा है, लेकिन क्लियर डिमांड जोन पड़ा है। क्लियर ज़बरदस्त डिमांड जोन पड़ा है ये वाला। ये भी आपको नज़र आ रहा है, क्लियर डिमांड जोन पड़ा है। इसके साथ साथ मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। ये हायर हाई हायर लो, मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप आया, फिर से हायर लो, फिर से मार्केट में एक ज़बरदस्त पंप आया। तो ये भी क्या ही शो कर रहा है, ये लॉन्ग पोजीशन आपको शो कर रहे हैं। और आपको अच्छा खासा आइडिया है कि मार्केट इसी डिमांड जोन पे आ जाए। मार्केट का स्ट्रक्चर सब कुछ बुलिश है, इधर इसे अगेन पंप ले सकते हैं। तो बस सिंपल इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और टारगेट यही हाई होगा। ये वाला हाई और ये वाला हाई टारगेट होगा। दोनों टारगेट आपके हिट, सही है। तो यही सीन है। तो इसमें कंसोलिडेशन वगैरह कोई काम नहीं है, सही है। कंसोलिडेशन करे या ना करे, लेकिन प्रॉपर सप्लाई जोन या डिमांड जोन होना चाहिए। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन है? जिस चीज़ में भी मसला वगैरह आ रहा है ना, तो आप लोग उसके बारे में पूछ सकते हो। ये वाला ये वाला तो इधर ही जब मार्केट आ जाएगा तो फिर हम देखेगा ना। जी जी ब्रो, दो बन रहे हैं। लेकिन ये बुलिश मार्केट है ना। बाकी
मार्केट में क्या ही सीन है, देखो मैं जो हाँ हर टाइम आपको बोलता हूँ कि मार्केट का स्ट्रक्चर हर एक चीज़ देख करके फिर आप लोग ट्रेड वगैरह ले सकते हो। तो इधर ही दो ही चीज़ें है, सही है। ये वाला डिमांड जोन भी हमारे पास वैलिड है, इसका भी कोई मसला नहीं है ये वाला। लेकिन ये वाला मैंने क्यों लिया था और इसी की बेस पे मैंने आप लोगों को ट्रेड वगैरह क्यों दिया था, तो इसी का कुछ रीज़न था। क्या ही रीज़न था, क्योंकि आप देखो ये हमारे पास रेंज लो है, ये हमारे पास रेंज लो, ये हमारे पास प्रीवियस रेंज हाई है ये वाला। एक तो हमारे पास हो गया रेंज लो, ये वाला रेंज हाई हो गया, दरमियान का जो हिस्सा आ गया मिड रेंज आ गया, सही है ये वाला। तो क्या ही सीन था, ये आपके पास ज़बरदस्त डिमांड जोन पड़ा था, तो मार्केट ने कुछ टाइम रेंज कर दिया ना, तो रेंज के बाद मार्केट क्या कर देता है, लिक्विडिटी स्वीप कर देता है। तो ये ऊपर की साइड पे लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है मिड रेंज की टारगेट हिट, रेंज लो की टारगेट हिट, सही है। डिमांड जोन का आपकी 3 TP आपको इसी ट्रेड से मिल गया। दूसरा अगेन देखो, अगेन डिमांड जोन पे आया, इसी रेंज के नीचे लिक्विडिटी पड़ा था ना, वो उसकी लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, उधर ही से आपको नज़र आ रही आपके अगेन से आल टीपीस हिट कर दिया। तो यही सीन है, सही है। बस थोड़ा सा आपको चार्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से देखने और ट्रिगर मारने। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास इधर लिक्विडिटी पड़ा था, तो मार्केट क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा, इसी डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देगा और इधर ही से फिर पंप लेगा। फॉरेक्स के लिए भी बेस्ट यही है ना, आप लोग डेली की बेसिस पे वीडियोस वगैरह नहीं देखता। देखो ये मेरा जितना भी स्ट्रेटजीज है ना, सप्लाई हो गया, डिमांड जोन हो गया, रेंज स्ट्रेटजी हो गया, डेली हाई डेली लो हो गया, लिक्विडिटी हो गया, तो ये सब आपको फॉरेक्स और क्रिप्टो दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है, सही है। तो इसी का यही सीन होता है। इस पे आप लोग फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हो। असल जो मेन चीज़ है ना, तो मेन चीज़ हमारे पास स्ट्रक्चर है, ताकि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझ आ गए ना, ये वाला, तो फिर आप लोगों को इंतहाई ज़बरदस्त ट्रेड मिलेगा, सही है। अगर वो क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट है, तो क्रिप्टो मार्केट फिर भी इसमें जो ज़्यादातर आर्ट्स कॉइन है, तो वो स्ट्रक्चर वगैरह को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, लेकिन फॉरेक्स में जितने भी पेयर्स हैं ना, तो वो क्या कर देते हैं, तकरीबन 95% 98% स्ट्रक्चर को फॉलो कर देते हैं, अगर स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया, तो यही सीन है। बाकी अगर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज वगैरह होते हो ना, लाइन वाला चार्ट यूज़ किया करो, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगा हमारे पास सप्लाई जोन कौन सा बन रहा है, डिमांड जोन कौन सा बन रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, तो फिर आपको यही मसले वगैरह नहीं आएगा। आज वैसे जनरल क्लास था ना। रियल मनी इन्वेस्टमेंट मत करना, बाकी डेमो वगैरह पे ले लेना। ये मौके हर टाइम नहीं मिलता, सही है ये वाला, ये कभी कभी मिल जाता है, लेकिन ये वैसा बहुत ज़बरदस्त और हेवी वाला ट्रेड था ना ये वाला, मैंने खुद भी देखा, तो नहीं किया ना, मैं नहीं था आज पूरा दिन, ना क्रिप्टो पे ट्रेड किए ना फोरेक्स पे ट्रेड किए, कुछ में भी नहीं किए। बाकी सीने से ना लिक्विडिटी में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, लेकिन या नहीं किया था मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो असल में क्या ही सीन है,
बाकी जो पूरा का सीन था तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सही है। लेकिन एक चीज़ और समझो। फॉर एग्जांपल अभी आईसीटी वाला इसको इसको क्या ही नाम देते हैं, ये हमारे पास लिक्विडिटी है ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है, सही है। ये वाला मेरे पास लिक्विडिटी है, इसके साथ साथ ये वाला मेरे पास लिक्विडिटी है, ये वाला, ये ये वाला मेरे पास लिक्विडिटी है, ये वाला मेरे पास लिक्विडिटी है, सही है। इसके साथ साथ ये मेरे पास लिक्विडिटी है, लेकिन ये वाला स्वीप हुआ है ना। तो क्या ही सीन है, अभी मार्केट ऊपर है ना, तो आईसीटी वाली इसको एस एल का सेल साइड लिक्विडिटी एसएसएल का नाम देता है ना। तो इसी को सिर्फ हम लोग बोलते हैं अपनी ज़ुबान में कि ये हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा है नीचे की साइड पे या ऊपर की साइड पे। लेकिन आईसीटी वाली इसको सेल साइड की लिक्विडिटी बोलते हैं, और ऊपर जो पड़ा होता है ना ये वाला होता है, और ये वाला होता है। तो इसी को वो लोग बाई साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, सही है। तो सेल साइड के लिए वो लोग एसएसएल यूज़ कर देते हैं शॉर्टकट में, और बाई साइड के लिए फिर बीएसएल यूज़ कर देते हैं। तो इसी का सिंपल यही मतलब है का बीएसएल का बाई साइड लिक्विडिटी, और एसएसएल का सेल साइड लिक्विडिटी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो, ताकि अगर आप किसी और चार्ट में यही चीज़ें देखो तो आप लोगों को समझ आ जाएगा इसी का क्या ही मतलब है, क्योंकि ये इंतहाई ज़रूरी है, सही है। इसके साथ साथ इसको बाई साइड लिक्विडिटी इंटरनल स्ट्रक्चर, सही है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे यही हाई था ना, ये स्विंग हाई था ना। तो इसी को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी कहते हैं, सही है। तो इसी को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी कहते हैं, बाई साइड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, और इसी को बाई साइड इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, सही है। और इसी को सेल साइड इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, और अगर मार्केट आ जाते इसी लो की लिक्विडिटी स्विप कर देते तो ये हमारे पास फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी था। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत होना, सही है। तो बाकी यही सीन है जी। आगे जी पूछो। अगर मार्केट बुलिश है तो आप ज़्यादा फोकस करना कि मार्केट पहले नीचे की लिक्विडिटी स्विप करे, तो उसी के बाद आपको ज़बरदस्त ट्रेड देगा बाई की साइड पे। और अगर मार्केट बियरिश है फिर ज़्यादा चांसेस होता है कि मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी स्वीप करे, और फिर बाई की साइड लिक्विडिटी स्वीप करे, और फिर डाउन ही चला जाए, इसी है। तो यही सीन होता है। बाकी आजकल सब पैक होता है ना, रियल कब से हुआ। ये आपके पास रेंज था, सही है। ये आपके पास रेंज था ना, रेंज था और रेजिस्टेंस था, सही है। रेंज था और रेजिस्टेंस था। आपको आइडिया है, मार्केट ने ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने बॉडी भी ऊपर क्लोज कर दिया, और उसके बाद क्या ही सीन हुआ, दूसरी कैंडल में स्ट्रेट डाउन आ गए, सही है। तो पैक का यही सीन है। बाकी ये पूरा सपोर्ट था ना, ये पूरा सपोर्ट था, ये भी आपको नज़र आ रहा है पूरा सपोर्ट है ना। मार्केट बार बार इधर ही से रिजेक्शन ले रहे, बार बार इधर ही से रिजेक्शन ले रहे, सही है। एक बार इसकी लिक्विडिटी स्विप हुआ, दूसरा बार मार्केट प्रॉपर तरीके से आया, नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है फिर से पंप हुआ। तो इसी को पैक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहते हैं, सही है। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन। तो उधर बाइनेंस की मेन पेज पे देखो ना, उधर आपको शो कर रहा है कि न्यू लिस्टिंग कॉइन में कौन सा आ रहा है।
तो उसकी हिस्ट्री वगैरह देख लिया करो ना, तो आपको अच्छा सा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कॉइन हमारे पास स्टेबल है। लेकिन हमारे पास बिटकॉइन के अलावा कोई कॉइन भी स्टेबल नहीं है। बिटकॉइन अगर पंप होता है तो पूरा मार्केट पंप होगा, बिटकॉइन डंप होगा तो पूरा मार्केट डंप होगा, सही है। और ये क्रिप्टो का मार्केट ऐसे ही चलता है, तो इसके साथ साथ हम कुछ भी नहीं कर सकता। आप जितना भी कॉइन्स वगैरह देख लो तो इसी का सब का यही सेम हिसाब किताब होता है ना। जी ब्रो। क्योंकि ये लोगों को नॉलेज नहीं है, सही है। और केआईसी ने उनको मार्केट का स्ट्रक्चर का आइडिया नहीं है, तो इसी वजह से उनकी इधर ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिन लोगों ने शॉर्ट कर दिया, सही है। तो यही सीन है। इधर से शॉर्ट नहीं बनता ब्रो, तो शॉर्ट आप किस बेस पे कर देते हो? जी। ब्रो असल में क्या ही सीन है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है ना, तो उसकी वीडियो आप फिर से देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा, सही है। मैंने आपको क्या ही कहा था कि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का ज़माना गया, ये अभी काम नहीं करता मार्केट में, सही है। ये हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए लेते हैं। बाकी क्या ही सीन है, देखो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो इसमें कौन पागल इधर ही शार्ट करेगा। और बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रेटेजी नहीं है, और ना हम इसकी बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, सही है। तो हम एज अ कंफर्मेशन के लिए इसको ले सकते हैं, बाकी इसकी बेस पे हम ट्रेड वगैरह नहीं लेता। इंशाल्लाह कल से स्टार्ट ले लेंगे, सही है। कल से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला स्ट्रेटेजी वगैरह। इसके जितने भी प्रमूल्य है तो सब मैं आपको बता दूंगा। किसी और का कोई क्वेश्चन है? ब्रो असल में एक सीनियस है ना, अगर मैं आपको सिंपल बता दूं तो मार्केट की स्ट्रक्चर देख लिया करो, तो फिर आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज वगैरह कुछ नहीं होगा, सही है। ये वाला तो बाकी सीनियर्स है, देखो ये लिक्विडिटी वगैरह और ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है, सही है। और बाकी अगर किसी चार्ट पे आप ड्रा कर देते तो इन चीज़ों में मज़ा ही आ जाता है। लेकिन बाकी अगर आप मार्केट की स्ट्रक्चर देख लेते हो ना, मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है कि मार्केट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तो क्या इसी ने फिर जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, जैसे डिमांड जोन पे आता है उधर ही से बाय करके ऊपर की हाई टारगेट कर लो। जब नीचे आ जाता है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, सप्लाई जोन पे आ जाता है, उधर ही से शॉर्ट की पोजीशन ओपन किया करो। बाकी लिक्विडिटी आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, तो लिक्विडिटी जब स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाता है फिर लिक्विडिटी देखना वगैरह कोई मसला नहीं करता। जी। वो नहीं है ब्रो, उसकी बेस पे आप लोग ट्रेड वगैरह नहीं ले सकता। नहीं, बाकी लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी आप लोग क्या ही कर सकते हो। ये वाला मार्केट ने इधर से रिजेक्शन दिया ना, तो ये अभी आपके पास एक लिक्विडिटी है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इधर से रिजेक्शन दिया ना,
इसके साथ साथ इससे ऊपर वाला यही लिक्विडिटी है, क्योंकि मार्केट ने इससे ऊपर फिर रिजेक्शन दिया, इसी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं किया, फिर इधर ये आपके पास लिक्विडिटी है, फिर ये वाला इक्वल लो लिक्विडिटी है, सही है, फिर ये वाला इक्वल लो लिक्विडिटी है। तो आप किस तरीके से पॉइंट कर सकते हो, इसी तरीके से आप सिंपल चार्ट को देखो कि मार्केट ने नीचे के साइड पे लिक्विडिटी छोड़ा या ऊपर की साइड पे। तो इधर ये आपको क्या ही नज़र आ रहा है, ये इक्वल लो नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये भी दोनों पढ़ाई मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, ये भी पढ़ाई मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, ये भी पढ़ाई मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया। इधर ही देखो, ये वाली लिक्विडिटी पड़ा था ना, मार्केट ने अभी तक इसको स्वीप नहीं किया, फिर आया, फिर मार्केट ने अभी तक इसकी ये वाला लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, न्यू लिक्विडिटी एरिया बना दिया, फिर ये भी आपको नज़र आ रहा है, फिर से लिक्विडिटी बनाए सही है, और मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया। तो इधर ये आपको नज़र आ रहा है, जिस तरीके से पंप लिया, इन लोगों को लिक्विडेट कर दिया, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है स्ट्रेट डाउन आ गया। बारी किसकी थी, ऑलरेडी आपने मार्क किया है कि मार्केट में नीचे की साइड पे लिक्विडिटी यही बन रहा है, मार्केट आए नीचे की साइड पे लिक्विडिटी उठाए, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कैसे ज़बरदस्त तरीके से पंप लिया। तो ऐसा मार्केट चल रही, अभी क्लियर है आपको। तो सिंपल यही चीज़ ऐसी है, इनमें कोई चीज़। पहले मार्केट ने देखो, मार्केट ने भी ऊपर की साइड पे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, ये वाला और ये वाला, और सेम नीचे की साइड पे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर दिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो अब ये आपके माइंड में यही चीज़ आना चाहिए कि हम इसी टाइम पे क्या ही करें। फॉर एग्जांपल अभी मार्केट इधर ये इसी कैंडल में है, सही है, ये वाला कैंडल में मार्केट है, मार्केट में ऊपर की साइड पे भी लिक्विडिटी पड़ाई और डाउन की साइड पे भी लिक्विडिटी पड़ाई, तो हम इसी टाइम पे क्या ही करें, आप लोगों की यही क्वेश्चन होना चाहिए। तो क्या इसी ने आपने सिंपल क्या कर दिया, ये रेंज हाई लगा लिया, ये रेंज लो लगा लिया, सही है, ये वाला फॉर एग्जांपल कुछ भी नहीं आता, जिधर सबसे ऊपर लिक्विडिटी पड़ाई उधर ही एक लाइन लगा लिया, जो सबसे नीचे लिक्विडिटी पड़ाई ये वाला लाइन लगा लिया। अब ये जितना और लिक्विडिटी पड़ाई ना, ये सबसे इससे ऊपर है ना, सबसे नीचे वाली लिक्विडिटी यही पड़ाई, सबसे ऊपर वाली लिक्विडिटी यही पड़ाई, बाकी ये लिक्विडिटी जो है तो इससे नीचे है ना, और अभी मार्केट इधर ही है। तो आपको इसी टाइम पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मार्केट को वॉच करो, अगर मार्केट बाई साइड की लिक्विडिटी स्वीप करके डाउन आने लग जाता है, इधर इसे शार्ट करो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, टारगेट ये नीचे वाला लिक्विडिटी। अगर मार्केट आया, पहले नीचे वाला लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, आपको आइडिया होगा कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हो, डिमांड जोन से ट्रेड ले लो, अगर डिमांड जोन से ट्रेड नहीं ले सकती फिर क्या ही करो, जब वापस रेंज में आ जाते हैं इधर इसे बाय कर दो, जब लिक्विडिटी स्विप हो जाता है स्टॉप लॉस नीचे सपोर्ट की नीचे, या अगर मार्केट ऐसा विक लगा लेते हैं तो इसी विक से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, टारगेट इसी लिक्विडिटी को करो। तो सिंपल यही चीज़ है, सही है, अभी क्लियर है। जी 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 ब्रो। जी जी ब्रो, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद ही देखना है ना। बाकी देखो केआईसी ने आप लोगों को एक और बात एक्सप्लेन करना तो सही है, आजकल मैं देखता हूँ तो मैं किसी की भी बुराई नहीं करता, सही है, ना किसी के काम को बुरा कहता हूँ ना कोई और चीज़ है, लेकिन जो सच है तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आजकल मैं देखता हूँ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन दो तीन आदमी है, सही है, और वो क्या कर रहे हैं, वो कभी किसी को बोलता है का टेक्निकल मत देखो, किसी को बोलता है फंडामेंटली देखो, किसी को बोलता है कॉइन ग्लास डॉट कॉम देखो, किसी को बोलता है बेट नोट देखो, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, लेकिन अगर उसकी असलियत मैं आपको बता दूं
तो उसने एक गोरे का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया है, और उधर ही सिग्नल आ जाता है, उधर ही से कॉपी करके इधर ही ग्रुप वगैरह में दे देता है। बाकी अपडेट का क्या ही सीन है, ये डार्क वेब है, सही है। और इसके साथ साथ एक और बड़ा ग्रुप है, वो जो है सारा गोरों का है, और उसमें जो सब बेट है ना, तो वो सब अच्छी खासी अमाउंट वाला ही, सही है। तो उसी का क्या ही सीन है, वो मार्केट को पंप और डंप करता है, और फॉर एग्जांपल उसी के हिसाब से मार्केट चलता है। तो उधर ही जो न्यूज़ वगैरह आ जाता है, ये सिंपल वो न्यूज़ सुन लेते हैं, और इधर ही ग्रुप में अपनी वॉइस में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो सिंपल यही चीज़ें मार्केट में होता रहता है। लेकिन मुझे अभी उससे कोई मसला नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, सही है। क्योंकि उसी। अच्छा। ओ। जी जी ब्रो। तो ब्रो, तो यही सीन है ना, तो वो ऐसा सीन चल रहा है, सही है। तो अभी मुझे उससे कोई मसला नहीं है, सही है। वो बहुत बेस्ट काम कर रहा है, क्योंकि उसी ग्रुपों का पीस हज़ारों के हिसाब में है, सही है। और जो दूसरा ग्रुप है, तो उसके अगर आपके पास अच्छा खासा पोर्टफोलियो है, और आपके पास अच्छा खासा सब कुछ है, तो फिर उसी ग्रुप का आपको एक्सेस मिलता है। तो हर किसी को उसी ग्रुप का एक्सेस भी नहीं मिलता। तो बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, सही है। उधर हज़ारों डॉलरों की प्रोडक्शन और सब कुछ आपको फ्री में इधर एक्सप्लेन कर देता है, बस थोड़ा शो अप कर देता है, लेकिन शो अप करना भी बनता है, सही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हज़ारों डॉलरों की चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में दे देते हैं, और उससे आप भी प्रॉफिट वगैरह बना सकते हो। तो बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन मसला यही है, क्योंकि वो लोगों को पागल बना देते हैं, और कभी किसी को बोलते हैं बेट नोट सीखो, कभी किसी को बोलते हैं coinglass.com सीखो, कभी किसी को क्या ही चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, कभी किसी को चाहिए क्या ही चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, सही है। तो यही चीज़ थोड़ा सा गलत है, क्योंकि ये चीज़ें आपको एंट्री नहीं बता सकता, स्टॉप लॉस नहीं बता सकता, टेक प्रॉफिट आपको नहीं बता सकता, सही है। तो इन चीज़ों में यही मसले आते हैं। तो अगर आपको कामयाब होना है, आपको सक्सेसफुल बनना है, तो उसके लिए टेक्निकल देखना इंतहाई ज़रूरी है, सही है। और फिर उसकी प्रोडक्शन वगैरह देख लिया करो, तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट वगैरह होगा। तो यही सीन है। कैसा ब्रो? ब्रो, अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से आ जाते हैं, देखो अभी इसी तरीके से मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि हम मार्केट की डायरेक्शन वगैरह देख करके फिर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो इधर ही इसी डिमांड पे आपको डायरेक्ट एंट्री लेना चाहिए, इधर ही किसी कंफर्मेशन वगैरह किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। और यही चीज़ मैंने आपको बहुत बार समझा है, क्योंकि इसी की ऊपर स्टॉप लॉस इंतहाई छोटा लगता है, सही है। बाकी अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर वगैरह की वेट कर रहे हो, तो इधर ही तक हो गया तकरीबन ऑलमोस्ट। तो यही सीन है, तो फिर आपकी स्टॉप लॉस किधर ही लगेगा, आपकी एंट्री इधर इधर ही से होगा, और स्टॉप लॉस इधर ही लगेगा।
और फिर भी एंट्री आपको नहीं मिलता क्योंकि मार्केट ने यही डिमांड जोन छोड़ा था। तो आपकी ज़्यादातर माइंड में होगा कि मार्केट इसी तरीके से रिटेस्ट देगा और फिर मार्केट पंप होगा। तो यही सीन है, सही है। तो जब आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाता है, आपने क्लियर डिमांड जोन मार्क कर दिया, आपने मार्केट की लिक्विडिटी वगैरह देख लिया, मार्केट जैसे आ जाता है टैप देता है, स्ट्रेट बाय करके इसके नीचे स्टॉप लॉस टारगेट ऊपर की हाइस। क्लियर है। किधर ही अपलोड किया है? व्हाट्सएप में मैं क्लास के बाद देख लूँगा, सही है। अभी व्हाट्सएप पे मुझे कुछ मैसेज वगैरह आए तो उधर ही फिर इधर ही शो हो जाएगा, सही है, तो मसला बन जाएगा। नहीं, इंडिकेटर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी उस इंडिकेटर वगैरह को मैंने नहीं देखा कि उसी का क्या ही सिस्टम है, उसकी नाम वगैरह आपको कुछ आइडिया है ताकि मैं चेक करूँ। ये वाला है ना, चेक कर देते। वैसे इंडिकेटर वगैरह मैं यूज़ नहीं करता ना, तो उसकी वजह से मुझे इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। नहीं ब्रो, ये ठीक नहीं है क्योंकि ये चेंज ऑफ करेक्टर भी आपको जो दिया ना, तो ये भी इनवैलिड है, सही है। ये कुछ हद तक ठीक भी है लेकिन इनवैलिड है ज़्यादातर। बाकी ये चेंज ऑफ करेक्टर जो दिया तो ये परफेक्ट है। इधर ये आपको इनवैलिड दिया, ये वाला इनवैलिड दिया, और फिर भी आपको समझ ही आएगा, लेकिन इसकी अपनी स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसके हिसाब से। बाकी ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये वाला बिल्कुल परफेक्ट दिया है। बाकी ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं बनता, ये वाला इनवैलिड दिया है, इसी है। और बाकी चोच तो ये ज़्यादातर इसमें इनवैलिडेशन पॉइंट आ जाते हैं। बाकी ये इक्वल लो, ये भी काफ़ी हद तक ठीक है, सही है। ये इक्वल लो आपको बेस्ट दिया है। तो यही सीन है, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा, सही है। लेकिन आप लोगों को मैंने वो चीज़ एक्सप्लेन की है कि आपको इंडिकेटर वगैरह किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप क्यों इंडिकेटर या जाते हो किसी कॉइन की हिट मैप देखते हो और वो देखते हो कि क्या ही सीन है। नहीं, ये मत करो ना, ये चेंज ऑफ करेक्टर देखो, ये सरासर इनवैलिड है। ये वाला चेंज ऑफ करेक्टर अभी वैलिड है, लेकिन ये चेंज ऑफ करेक्टर जो है तो ये इस स्ट्रक्चर का है। लेकिन अब आपके पास ऑलरेडी तो स्ट्रक्चर बुलिश है ना, आपको तो मैंने एंट्री किधर ही से एक्सप्लेन की कि आप एंट्री इधर ही से लो। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर के साथ तो आपके कोई काम ही नहीं रहा। इधर ही तक तो आपकी कम से कम सेकंड टीपी हिट हो गए, रेंज लो फर्स्ट टीपी, सेकंड टीपी मिड रेंज और थर्ड टीपी रेंज हाई। तो इधर ही तक तो आपको सेकंड टीपी हिट हो गए, तो इसी को ज़रूरत करने का क्या ही फ़ायदा। तो यही सीन है, सही है जी।
ब्रो वो उसका तो यही सीन है कि वो तो लास्ट वाला क्लासेस की क्वेश्चन है और टॉपिक है, सही है। जब मैं आपको प्रॉपर हर एक चीज़ सिखा दूंगा तो फिर आपको यही चीज़ें सिखा दूंगा कि आपको क्या ही देखना चाहिए। लेकिन क्या करो, देखो आप चार्ट ओपन करो। चार्ट ओपन करने के बाद मार्केट की स्ट्रक्चर देखो, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है बियरिश है। वीकली से स्टार्ट लो, सही है। बेस्ट तो यही है कि मंथली से स्टार्ट लो। अगर मंथली पे कुछ भी नहीं बन रहा है, सिर्फ कैंडल वगैरह देखो कैंडल कैसा बन रहा है, फिर वीकली ओपन करो कि वीकली पे क्या ही सीन है, वीकली पे पूरा अंदाज़ा ले लो मार्केट का। फिर डेली ओपन करो, डेली ओपन करने के बाद फिर 4 आवर ओपन करो। 4 आवर का मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, फिर 1 आवर मार्केट का स्ट्रक्चर देखो। जब आपको प्रॉपर आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या हो सकता है, उसके बाद फिर सप्लाई मार्क करो, डिमांड जोन मार्क करो। मार्केट में लिक्विडिटी देखो कि लिक्विडिटी किधर ही पड़ा है, सही है। अगर मार्केट नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर देता है तो मेरा टारगेट कौन सा होगा, अगर मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप कर देता है तो मेरा नीचे टारगेट कौन सा होगा। तो यही सब चीज़ें पॉइंट करो, सब चीज़ें देखो, समझो, ताकि आपको प्रॉपर मार्केट समझ आ जाए। जब आपको प्रॉपर मार्केट समझ ही आ जाए, फिर क्या करो, आराम से बैठ जाओ, सही है। फिर वेट करो, जब तुम्हारी सेटअप पे मार्केट आ जाता है उधर ही से फिर बाई या सेल करके आप मार्केट से फिर प्रॉफिट उठा सकते हो। तो यही सीन है। वालेकुम सलाम। ब्रो मैं तो फिलहाल अभी तक एक सिनिक्स यूज़ कर रहा हूँ, सही है। और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इससे और अच्छा ब्रोकर मिल जाए, लेकिन अभी तक अच्छा ब्रोकर नहीं मिला, सही है। तो एक सिनिक्स मैं फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर भी है, विड्रॉ डिपॉजिट हर एक चीज़ बहुत ईजी है। आप बैंक वगैरह में भी डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हो, तो कोई मसला वगैरह नहीं आता, सही है। बाकी स्प्रेड वगैरह थोड़ा सा हाई है, तो यही सीन है। बाकी फोरेक्स का यही सीन है, देखो फोरेक्स जो है तो वो करेंसी टू करेंसी होता है। फॉर एग्जांपल या यूएस डॉलर ये या जेपनीज उसकी जो जेपीवाई है तो वो यही है, सही है। तो उधर करेंसी टू करेंसी होता है। पाकिस्तान और इंडिया का करेंसी एक दूसरे में ट्रेड हो रहा है, अफगानिस्तान और चाइना का करेंसी एक दूसरे में ट्रेड हो रहा है, चाइना और इंडिया का करेंसी एक दूसरे की ट्रेड हो रहा है, सही है। तो उधर ही आप क्या कर देते हो, अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर बाय कर देते हो या जेपनीज कॉइन डॉलर बाय कर देते हो तो उसी के हिसाब से ट्रेड होता है। तो उधर हर पेयर्स अपने अपने हिसाब से चलते हैं, उधर यही सीन नहीं होता है जितना जिधर आपको बिटकॉइन के हिसाब से नज़र आता है। तो इधर जो सारा सीन है ना, तो इधर सब कुछ बिटकॉइन चलाते हैं, लेकिन उधर हर एक चीज़ अपने अपने हिसाब से चलते है, तो उधर यही मसला वगैरह आपको नहीं आ रहा। तो यही सीन है, सही है। बाकी जितने भी है ना, तो ये क्रिप्टो मार्केट टच है एक दूसरे के साथ, सही है। ट्रांजैक्शन में टच है, बाई सेलिंग में टच है, हर एक चीज़ में ये एक दूसरे के साथ टच है। तो इसकी वजह से अगर बिटकॉइन डंप होता है तो पूरा मार्केट डंप होता है, अगर बिटकॉइन पंप होता है तो पूरा मार्केट पंप होता है। क्योंकि बिटकॉइन अभी फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, सही है। क्रिप्टो मार्केट का ऐसी एग्जांपल है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का भी वज़ीर आज़म जो है तो इमरान खान है, सही है। तो अभी पूरा मुल्क जो है तो वज़ीर आज़म चला लेता है ना।
तो अगर वज़ीर आज़म पे कोई मसला आता है या कोई आफत आ जाता है या कोई वो लॉस वगैरह कर देता है, तो पूरा इफ़ेक्ट जो है वो किस पे पड़ेगा? पूरा मुल्क पे पड़ेगा, सही है। तो इसी तरीके से सेम क्रिप्टो मार्केट का भी यही सीन है, क्योंकि सब कुछ जो है तो वो बिटकॉइन से चलता ही, सही है। बिटकॉइन की पेयर्स हैं, जब आप कोई कॉइन बाय कर देते हो तो उसकी कुछ हिस्सा बिटकॉइन में चला जाता है और कुछ हिस्सा कॉइन में रहता है, सही है। तो इसी तरीके से जब बिटकॉइन पर डंप लेता है या पंप लेता है तो पूरा मार्केट पे उसकी इफेक्ट पड़ते हैं और फिर मार्केट डंप या पंप होता है। तो यही सीन है। बीटीसी डोमिनेंस का कोई मसला वगैरह कुछ नहीं होता, सही है। बीटीसी डोमिनेंस, अगर आप बीटीसी के डोमिनेंस देखते हो तो फिर उसके साथ साथ फिर क्या ही सीन है। बीटीसी डोमिनेंस का यही सीन है कि जब बिटकॉइन लोग बाय कर देते हैं तो बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जाता है। किस बेस पे ऊपर जाता है? क्योंकि लोग आल्ट्स कॉइन से पैसे निकाल करके बीटीसी में लेके आते हैं और जब बीटीसी की डोमिनेंस नीचे जाती है तो क्या कर देते हैं लोग, बिटकॉइन से पैसे निकाल करके आल्ट्स कॉइन में लेके आते हैं। तो इसी का सिंपल यही सीन होता है। इसमें कोई न्यूज़ में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो न्यूज़ दे दूंगा। उसमें सबसे बेस्ट कॉइन, बेस्ट टाइम न्यूयॉर्क सेशन है, सही, और लंदन सेशन है। टाइम एंड प्राइस थ्योरी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी किसी और का। किधर ही डेली वो ऊपर क्लोज कर दें। तो क्या होगा? किस बेस पे? तो मुझे वो जगह याद है ना, आप एक्सप्लेन करोगे किस बेस पे मैं 55 54 या 60 तक टारगेट कर सकता हूँ? मुझे आपकी क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया ना, लेकिन असल में क्या ही सीन है, देखो आप जिसकी बेस पे बोल रहे हो तो इसी तरीके से हमारे पास रेजिस्टेंस और सपोर्ट वाली की सीन होता है, इसी जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो लोग बोलते हैं कि इधर ही से बाय करो और टारगेट ऊपर रख लो। किस बेस पे? क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, अब ये सपोर्ट बन गया। तो यही सीन होता है। बाकी आप पेयर वैल्यू गैप की वगैरह की बात कर रहे हो तो पेयर वैल्यू गैप का हमारे पास ऐसा सीन नहीं होता, सही है। पेयर वैल्यू गैप, ये देखो तो पेयर वैल्यू गैप का कभी किसी को भी कुछ आइडिया नहीं होता कि ये कितना टाइम बाद फिल होगा।
ये अभी आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास पेयर वैल्यू गैप था ना, ये वाला। लेकिन ये पिल कब हुआ, ये अभी हुआ, सही है। ये बना जो था, तो ये 12 जनवरी को बना था। और पिल कब हुआ, 8 फरवरी पे पिल हुआ, सही है। कम से कम महीना टाइम इसके अंदर लग गया। तो अभी इसी पेयर वैल्यू गैप का जो प्रीवियस पढ़ाई, तो इसी का कुछ आइडिया नहीं होता कि कितना टाइम बाद ये पिल हो सकता है, क्योंकि ये भी आपको नज़र आ रहा है, एक बार भी मार्केट आया था, इधर ही से गिर गया था। इसके साथ साथ आपने फिर बात की है लॉन्ग की। तो लॉन्ग की ये ना हमारा स्ट्रेटजी है, ना हम इसकी बेस पे ट्रेड कर देते हैं, सही है। हम प्रॉपर हर एक चीज़ दे करके ट्रेड कर देते हैं। अब ये आपने बोला कि मार्केट ने ये कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, तो फिर हम बाय कर सकते हैं, और बाय करके ऊपर के हाई टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन इसी चीज़ को भी थोड़ा सा ख्याल रखो। एक तो यही है कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल ऊपर भी चलो क्लोज हुआ, प्रॉपर बॉडी भी क्लोज कर दिया, लेकिन अगर ये दूसरी कैंडल में वापस रेंज में आ गया, तो ये हमारे पास क्या ही बन जाएगा, ये तो हमारे पास स्विंग पेरियर पैटर्न बन जाएगा ना। और ये आपकी हो जाएगा पेक ब्रेकआउट। तो फिर आप इसी के साथ क्या ही करोगे, तो फिर आपकी स्टॉप जाएगा। तो ये इसी ने, सही है। तो इसी की बेस पे ना ये हमारा स्ट्रेटजी है, ना इसी के बेस पे हम ट्रेड कर देते। अगर फॉर एग्जांपल के इसी ने ये वाला इसी का के इसी ने अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में ये तो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अगर हो गया, मार्केट ने ये वाला कैंडल भी ऊपर क्लोज कर दिया, दूसरी कैंडल में फिर भी पंप हो गया, तो हमें इसके साथ कोई छेड़छाड़ वगैरह कुछ भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें ट्रेड नहीं देता, तो हम किस बेस पे ट्रेड ले लें। अभी अगर आपको ये टारगेट कैच करना है का फॉर एग्जांपल मैं लाजिम इसी ट्रेड से प्रॉफिट उठाऊंगा, तो आप क्या करो, छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ओपन करो। छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ओपन करो, सही है। और छोटे टाइम फ्रेम पे इधर ही से फॉर एग्जांपल आपको आइडिया होगा कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई बुलिश साइन नज़र आता है, या डिमांड जोन है या कोई और चीज़ें, स्ट्रेट उधर ही से बाय करो, उसकी नीचे स्टॉप लॉस लगा लो और ऊपर की हाई टारगेट कर लो। तो यही सीन है। देखो, हम रूल्स के हिसाब से चलते हैं, सही है। और दूसरा यही सीन है, जब मार्केट हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आ जाते हैं, तो फिर हम बाई या सेल कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल मार्केट अभी 48-49 हज़ार पे खड़ा है और इधर ही से मुझे ट्रेड चाहिए, तो ट्रेड तो मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई कंफर्मेशन भी होगा, कोई मेरा ट्रेड सेटअप होगा, कोई रीज़न होगा, तो इसी की बेस पे फिर मैं बाई या सेल करूँगा। तो ये ऐसा अगर मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हो और आप बोल रहे हो कि बस ये ट्रेड तो मैंने मिस कर दिया, और इस इधर ही तो मुझे ट्रेड चाहिए ताकि मैं ये बड़ी कैंडल कैच कर सकूं, तो एक बार तू कैच करेगा, 2 बार कैच करेगा, 10 बार कैच करेगा, लेकिन एक बार ऐसा आ जाएगा कि आपकी पूरा अकाउंट ही लेके चला जाएगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो, सही है। तो जब भी आपको प्रॉपर ट्रेड सेटअप मिल जाए, प्रॉपर आपकी माइंड रेडी होता है, कभी मैं बाई या सेल करने के लिए रेडी हूँ, और अगर इसी ट्रेड पे मेरा स्टॉप भी हिट हो जाए तो मुझे कोई मसला ना हो, सही है, और ना मुझे अफसोस हो, तो फिर आप लोग ट्रेड वगैरह ले लेना। ये ऐसा नहीं कि बड़ी कैंडल बना रहे हो और आप बस दबा करके बाई करो या सेल करो। जी। नहीं, ये न्यूज़ पे डिपेंड करता है कि न्यूज़ हमारे पास कौन सा है, सही है, और न्यूज़ का क्या ही सिस्टम है। लेकिन न्यूज़ जिस साइड पे आ जाता है तो उधर ही से मार्केट जाता है, सही है, और वो आप कैच नहीं कर सकता। का फॉर एग्जांपल न्यूज़ अभी बुलिश आने वाला है ना, और मार्केट डायरेक्टली इधर ही से पंप लेते हैं, तो ये आप कैच नहीं कर सकता, क्योंकि न्यूज़ आपको बाद में शो कर देता है, सही है। न्यूज़ आपको बाद में शो कर देते हैं और मार्केट पंप पे ले लेते हैं। तो यही सीन है।
अगर नीचे आ जाए तो नीचे आने दो ना, तो हमारा इसके साथ साथ तो इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर टेक्निकल हमें कोई ट्रेड नज़र आ रहा है तो हम इसकी बेस पे ले सकते हैं, बाकी न्यूज़ की बेस पे आप लोग ट्रेड नहीं ले सकता। अगर टेक्निकल आपके पास कोई रीज़न है बाय करने का या सेल करने का तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। इसमें कुछ न्यूज़ें उसी की सिर्फ एक ही साइड पे डायरेक्शन आता है, सही है। हमारे पास जो कुछ न्यूज़ है तो उसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन आ जाता है, या मार्केट बाई जाता है या सेल जाता है। तो उसी के हिसाब से फिर आप लोग टेक्निकली देख सकते हो कि टेक्निकली मार्केट हमारे पास बुलिश है या बियरिश है, उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो। जब मार्केट दूसरा जो न्यूज़ होता है ना, तो वो तकरीबन 3 किस्म के होते हैं, सही है। 3 डेटे हमारे पास एक ही टाइम पे आने वाला होता है। तो फिर उसमें कभी कुछ पॉजिटिव आ जाता है, कुछ नेगेटिव आ जाता है। तो उसी में फिर मार्केट पम्प भी ले लेते हैं, डंप भी ले लेते हैं। तो यही सीन है। तो फिर आपको लिक्विडिटी वगैरह देखना ही, रेंज वगैरह देखना ही, और फिर उसी के हिसाब से ट्रेड वगैरह आप कर सकते हो। तो फिर आप वही टाइम ट्रेड ही ना करो। तो स्टॉप हट कर देगा। उस टाइम में अवॉइड करना है, क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे हम न्यूज़ आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकता। उसी का क्या ही रीज़न है, न्यूज़ आपके लिए नहीं है। न्यूज़ जो है तो ये उन लोगों को मिल जाते हैं जिन लोग उनके साथ टच है, बैंक के साथ टच है, या अगर उनकी साइड इनसाइड का कोई न्यूज़ है या उसको कुछ मिल रहा है। ये आजकल यही चीज़ें हो रहा है, सही है। डार्क वेब के ऊपर यही चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रहा है, और सब लोग ये न्यूज़ वगैरह निकाल लेते हैं। लेकिन आप लोगों को फेक न्यूज़ क्रिप्टो में आ जाता है, फोरेक्स में फेक न्यूज़ वगैरह नहीं आता। उधर जो है तो ये वेबसाइट है ना, उधर सारा ये इलीगल काम होता है। उनकी चक्कर में ना पड़ो, सही है। उधर अगर आप चली जाती हो तो उधर इतना स्कैम है और उतना पीसीज है का वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो चीज़ें ट्राई नहीं कर सकता, तो आप लोगों तो अलग ही बात है, सही है। लेकिन लोग कर देते हैं, सही है, और लोग उसी की बेस पे फिर हज़ारों भी कमा लेते हैं, तो इसी का कोई टेंशन नहीं होता। लेकिन वो करना इंतहाई मुश्किल है, और वो बड़े लोगों का गेम है जिसके पास पोर्टफोलियो वगैरह अच्छा है। तो यही सीन है। बाकी हम लोग न्यूज़ की बेस पे ट्रेड नहीं कर सकता। ये जो लोग आपको बोलते हैं तो ये सारा बेवकूफ़ है, सही है। जब भी न्यूज़ आ जाता है मार्केट या अच्छा खासा पंप ले लेते हैं या अच्छा खासा डंप ले लेते हैं। तो यही सीन है। न्यूज़ तो अगर आपको कोई शो कर देता है कि न्यूज़ बुलिश है तो फिर आप बाई की साइड पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको कोई शो कर देता है कि न्यूज़ बियरिश है तो उसकी बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जब मार्केट पंप ही ले ले तो फिर अगर आपको पंप होने के बाद आइडिया हो जाए कि मार्केट में न्यूज़ बुलिश है तो फिर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। फिर तो मार्केट ने अच्छा खासा पंप ही लिया है ना, तो यही सीन है।